मज़हर अब्बास साहब, बड़े इंकशाफात हुए हैं। ये जो वीडियो पेश की है आज अली जैदी साहब ने, ये भी उसमें वीडियो में बताया जा रहा है कि 2012 में जब लियारी ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी पीपल्स पार्टी के राब्ते थे और 50 करोड़ रुपए गालिबन दिए भी गए, 5 करोड़ रुपए दिए भी गए उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की जानिब से। देखिए, मेरी थोड़ी देर पहले हबीब जान से बात हुई है और अच्छा। उसकी बात की तफसीलात अभी बताता हूँ, लेकिन अभी जो भट्टी साहब ने इतने सारे सवाल किए उसमें मुझे वो शेर याद आ गया था कि सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते, सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते तो फिर यहाँ के सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते तो फिर किसी ने यहाँ कौन सा कमाल किया। तो ये सवाल जो इतने सारे हैं उसमें सबसे अहम सवाल क्या है? सबसे अहम सवाल ये है कि ये JIT गालिबन 2016 की है और 2016 में जब JIT हुई तो उसके बाद उस वक्त रेंजर्स के पास गैर मामूली इख्तियारात थे। 11EE का भी इख्तियार था जिसमें अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ये सब कुछ इख्तियारात थे और वो तकरीबन 2 साल रहे वो इख्तियारात। उसके बाद भी रेंजर्स ने उस JIT के नतीजे में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बल्कि कादिर पटेल तो वापस आए, कादिर पटेल का स्टेटमेंट भी हुआ, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये सवाल तो फिर बनता है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर वो JIT हुई थी तो उसके नतीजे में ये क्या हुआ? हबीब जान से जो मेरी बात हुई, हबीब जान ने एक तो इस वीडियो की तस्दीक की। देखिए, हबीब जान बलोच, आपने अपने इंट्रो में सरगना वगैरह कहा, हबीब जान बलोच या ज़फ़र बलोच, ये दोनों पीपल्स पार्टी के ओहदेदार रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के। सर सॉरी, करेक्शन कर दूं, हबीब जान बलोच को सरगना नहीं, उज़ैर बलोच को सरगना कहा। भुट्टो वापस आ रही थी। नहीं, आपने इंट्रो में शुरू में हबीब जान का भी वो नाम लिया था। उज़ैर बलोच के सरगना हबीब जान बलोच, ये अगर मैंने, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बहरहाल ये उज़ैर के साथ चले गए थे। ज़फ़र बलोच भी उज़ैर के साथ चले गए थे। ज़फ़र बलोच भी पीपल्स पार्टी के जो है ओहदेदार रहे डिस्ट्रिक्ट साउथ के। तो ये एक्टिव पीपल्स पार्टी के वर्कर्स रहे हैं। ये ज़फ़र बलोच या रहमान बलोच या हबीब जान। उज़ैर बलोच तो नहीं रहे, उज़ैर बलोच तो 2008 के बाद फिगर आउट हुए हैं। लेकिन हबीब जान ने ये कहा कि ये न सिर्फ ये कि ये बात वो है, बल्कि ये जो 5 करोड़ थे, ये दरअसल 2012 का ऑपरेशन था उसके मुतासरीन लियारी के लिए थे, जो उनको उनमें तकसीम करने थे। अब तकसीम भी उज़ैर एंड कंपनी के थ्रू तकसीम करवाने की बात हो रही थी। फिर उसने एक और इंकिशाफ किया हबीब जान ने, उसने ये कहा कि यही नहीं, मुझे सन 2008 के ऑपरेशन, जब 2008 में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने लियारी में आके मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वादे कर रही थी। बल्कि अप्रैल के, उसने कहा कि अप्रैल 2008 में CM हाउस में मीटिंग हो रही थी, उसमें मैं भी था, उज़ैर भी थे, ज़फ़र बलोच भी थे, राशिद रब्बानी भी थे, कादिर पटेल भी थे और दीगर लोग भी थे लियारी में। जाहिर है 2008 में हबीब जान चंद वोटों से हार गए थे MQM के उम्मीदवार से। उन्होंने पिटीशन कर दी थी सिंध हाई कोर्ट में, जो इलेक्शन पिटीशन होती है। जब MQM से मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी के हो रहे थे तो हबीब जान से ये कहा गया कि आप ये पिटीशन विड्रॉ कर लें। जरदारी साहब ने कहा कि ये पिटीशन विड्रॉ कर लो क्योंकि हमारे इनसे मामलात चल रहे हैं। तो उन्होंने, उनके कहने पे वो पिटीशन विड्रॉ कर ली हबीब जान ने। और उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद जरदारी साहब ने, हबीब जान के बकौल जरदारी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर एक इस्लामाबाद जरदारी हाउस में की। सिर्फ मुख्तसरन बात यह है कि वैसे तो मेरी तफसील से बात हुई है, लेकिन उन्होंने अली जैदी साहब ने ये 3 साल बाद इंकशाफ क्यों किया, इस पर भी वो हैरान है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर पिज़्ज़ा गर्म ना खाया जाए तो पिज़्ज़ा में मज़ा नहीं आता। तो अली जैदी साहब की अपनी मसलहतें होंगी, सियासी मसलहतें होंगी, लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 साल तक JIT को छुपाए क्यों रहे। तो उन्होंने ये ओपन किया है। उन्होंने कहा मैं किसी भी कमीशन के सामने पेश होने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के वो सारे लोग हल्फन ये बात कहें कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो गलत है। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे सेनेटर यूसुफ बलोच का नाम लिया। उन्होंने कहा कादिर पटेल जानते हैं इन सारी बातों को, राशिद रब्बानी इन सारी बातों को जानते हैं,
फरियाल तालपुर साहिबान सारी बातों को जानती हैं। मैंने जो बात की है वो झूठ नहीं कही। ये बड़े अहम इंकशाफात जो मज़हर अब्बास साहब ने हमारे लिए अभी अभी किए हैं। उनकी राब्ता हुआ है हबीब जान बलोच से, जिन्होंने इस वीडियो की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है इस वक्त अली जैदी साहब ने ये सब कुछ क्यों बोला है।